यदि आप इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये साथियों राजस्थान के थार के मरुस्थल में अवस्थित है। ठीक है, यदि आपको टाइम कम पड़ता है तो आप वीडियो को पॉज कर आंसर सोच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भारत के मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए केवल कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है तो वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2-3 पर आते हैं। ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्वनि संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000 में पारित किया गया। यदि पूछा जाए जल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा 1974 में। वायु संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा 1981 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइएगा 1986 में। सारे पॉइंट भाई नोट कर लो, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किस एक ग्रह को बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी बुध है, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीनकर इसको बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यदि आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा बुध है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बताइएगा बृहस्पति को। काला ग्रह किसे कहा जाता है, बताइएगा शनि को। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। किस देश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है साथियों, यह बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। एक पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी गाजर घास या फिर ऑप्शन डी विलायती बबूल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो जलकुंभी का पौधा या पादप होता है, इसे साथियों बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि साथियों बंगाल में यह बहुत इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये क्या है, बहुत तेजी से साथियों वृद्धि करती है और पानी के ऊपर अपनी परत को बना लेती है। ठीक है, आप लोगों ने इसे कई बार देखा भी होगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी लखनऊ में या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, महानगरीय
कूड़ा करकट पर आधारित जो जैविक खाद्य संयंत्र है ये भैया अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इससे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जो महानगरों में कूड़ा करकट होता है उससे क्या है, जैविक खाद बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे डबल फायदा है हो रहा है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य के पास वाले जो 4 ग्रह होते हैं उनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और जो दूर वाले 4 ग्रह होते हैं उनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। जैसे पास वाले कौन कौन से हो गए? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गए हमारे 4 आंतरिक ग्रह। तो इसमें से आप देख सकते हैं मंगल क्या होगा? आंतरिक ग्रह होगा। बाकी सभी क्या है? बाह्य ग्रह हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। जीरो घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यदि पूछा जाए आपसे शांत घाटी कहाँ स्थित है, बताइएगा केरल में। पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा हिमाचल प्रदेश में। यदि पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो बताइएगा उत्तराखंड में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको भाई नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए आपसे सफेद सोना किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर कपास होगा। प्रश्न क्रमांक 11। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर भाई कमेंट करते जाएं। ठीक है, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही बात है कही है। तो बताना है ये जो कथन कहा है वो किसने कहा है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर माधव गाडगिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथ ही जो कथन कहा है ये कहा है डॉक्टर माधव गाडगिल ने। यदि आपसे पूछा जाए जो मेधा पाटेकर हैं इनका संबंध किससे है, तो बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध है। यदि पूछा जाए चिपको आंदोलन से किसका संबंध है, तो बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा का। प्रश्न क्रमांक 12। किसी पारिस्थितिकी में तंत्र में उपस्थित अजैविक मात्रा क्या कहलाती है? सफेद्रण, स्थायी अवस्था, ऑप्शन सी निर्जीव अवस्था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक मात्रा निर्जीव अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? ठीक है, कहीं कहीं पर 5 आर भी पूछा जाता है आपसे, लेकिन यहाँ पर केवल 3 आर पूछा गया है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे भैया इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, क्या है? पहला है आर का मतलब रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, दूसरा है रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रण, और तीसरा है रीयूज अर्थात पुनः उपयोग। इस तरह से साथियों 3 आर के ये मतलब हैं। ठीक है, बता दिए हैं मैंने इंग्लिश में भी क्या क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। ओके, प्रश्न क्रमांक 14। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में कौन सी गैस का सर्वाधिक सृजन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी CFC।
करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे कोयला आधारित जो ताप विद्युत ग्रह है साथियों, वहाँ से सबसे अधिक जो गैस का सृजन होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि किस गैस को दम घोंटू गैस कहा जाता है तो बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम चलते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 16 पर। ध्यान रखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो क्योटो प्रोटोकॉल है साथियों इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों से है। बता चुका हूँ अभी आपको कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक जो योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो बताइएगा ओजोन संरक्षण से। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध साथियों ध्वनि प्रदूषण से है। यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है तो बताइएगा 60 डेसिबल, क्योंकि ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी कीरेटिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे बालों में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो बताइएगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो बताइएगा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। शहद में मुख्यतः होता है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। शहद में मुख्यतः फ्रैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो बताइएगा ग्लूकोज को, और फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो बताइएगा फ्रैक्टोज को। ठीक है भैया, यदि मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ तो ये समझिए आपके 50 से 60 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य से खाली स्थान ग्रह है? पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? देखिए साथियों हम सभी को पता है ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी भैया कौन से नंबर पर आ रही है? पृथ्वी भैया तीसरे नंबर पर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।